ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुख्य वादिनी राखी सिंह हमारे साथ हैं। ये पहली बार टेलीविजन हिस्ट्री में कभी भी सामने नहीं आई, ये पहली बार आ रही हैं। राखी जी, आप ये बताइए कि लगातार सुनवाई चल रही है, सर्वे हो न हो, पक्ष विपक्ष लगातार आपस में दलीलें दे रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो मेरा वकील कोर्ट में मेरी पैरवी कर रहा है। हम्म, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, हम्म, साथ में मेरे चाचा बिसेन जी। हम्म, ये जब आगे आगे आके मेरे प्रतिनिधि बन के आगे हैं, मेरा वकील मेरी पैरवी कर रहा है, तो मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। अच्छा, आज आई हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एएसआई सर्वे जांच में ये आया है फैसला कि पांचों महिलाएं, पांचों वादी महिलाएं और उनके उनके वकील, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं जा सकता सर्वे में। तो इसलिए अब मैं महिला हूँ, मैं वादी हूँ मुख्य, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। तो ये जो एएसआई सर्वे को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, इस पर आपका विचार क्या है? देखिए, सब उन्हें पता है कि सच सामने आएगा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा सब कुछ, इसीलिए इसमें तामझाम किया जा रहा है कि किसी तरह ये ना हो पाए, क्योंकि सदियों से वहाँ पे मंदिर था, मंदिर ही है। और ये चीज उनको कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें उनकी अंतरात्मा जानती है कि यहाँ पे मंदिर ही है, और जहाँ ऐसा ही हुआ वहाँ सबके सामने ये चीज आ जाएगी, इसीलिए इसका नोटंकी की जा रही है कि नहीं, यहाँ पे मस्जिद टूट जाएगी, ऐसा सर्वे नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। ये आस्था का सवाल तो नहीं, वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मामला है, साइंटिफिक तरीके से सर्वेक्षण हो रहा है, फिर इतनी विघ्न बाधाएं क्यों उत्पन्न की जा रही हैं? विघ्न बाधाएं, मैंने बोला ना कि उन्हें ये चीज, उनकी अंतरात्मा जानती है ये चीज कि यहाँ पे मंदिर ही है, और ये चीज सिर्फ वो लोग जानते हैं। और जब ऐसा ही सर्वे जांच होगी तो पूरी पब्लिक, पूरे देश के लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे मंदिर था। सिर्फ अपने सच को छिपाने के लिए ये किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आपको क्या भरोसा है कि क्या होने वाला है? भरोसा तो यही है कि जब तक जैसे महादेव ने अब तक साथ दिया है, अपने होने का प्रमाण दिया है, आगे भी देंगे। महादेव साथ रहेंगे आपके? महादेव साथ रहेंगे। ठीक बात है। आपके प्रतिनिधि भी हैं, हाँ जी। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख भी हैं, और विसेन साहब, इनसे जानेंगे। विसेन साहब, बहुत विवाद में उलझ गया, आम दर्शक समझ ही नहीं पा रहा है ये ज्ञानवापी मामला। इसको लेकर जन जागरण अभियान की भी बात हो रही है कि हम जनता के बीच जाएंगे, जन आंदोलन बनाएंगे, अयोध्या जैसे जो भावनाएं हैं हिंदुओं की, उनको किसी तरीके से हम इससे जोड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो वास्तविकता है कि ये मामला काफ़ी उलझ गया है। तमाम मीडिया में रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं। इस विषय को लेके अनेकों मुकदमे फाइल हैं। 7 मुकदमे हमारे द्वारा ही फाइल किए गए थे। हमारे द्वारा जो मुकदमे फाइल किए गए थे, अलग अलग नेचर से फाइल किए गए थे। उनका कुछ अलग उद्देश्य था, किसी मुकदमे से हम कुछ निकालेंगे, कि किसी मुकदमे, ये एक युद्ध नीति के तहत सारी चीज़ें तैयार की गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञानवापी प्रकरण में 2 मुकदमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक जो सबसे बहुचर्चित मुकदमा है, राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिस मुकदमे में ये सारी कार्रवाई हो रही है। और दूसरा मुकदमा जो वास्तव में ज्ञानवापी परिसर का है, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान। तो ये 2 मुकदमे महत्वपूर्ण मुकदमे हैं। अब ये मुकदमा चूंकि हाईलाइट पहले दिन से ही हाईलाइट, क्योंकि इस मुकदमे को एडमिट करवाने के टाइम पे एक एप्लीकेशन लगा दी गई थी कमीशन कार्रवाई की, जो पिछला कमीशन आप लोगों के समक्ष पूरा देश ने देखा उस विषय को, तो ये हाईलाइट हुआ। लेकिन इस मुकदमे का दायरा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सीमित दायरा है। ये 5 महिलाओं की पूजा के निजी अधिकार का मुकदमा है, वर्शिप का मुकदमा, टाइटल शूट नहीं है, जमीन का मुकदमा नहीं है, परिसर का मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा केवल 5 महिलाओं की पूजा का अधिकार है। ईश्वर करेंगे कामयाबी मिलेगी इस मुकदमे में, तो 5 महिलाओं को, राखी सिंह व 4 अन्य सहयोगी महिलाओं को पूजा करने की इजाजत कोर्ट देगा। उसमें राखी सिंह का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी अधिकार नहीं है, राखी सिंह के हस्बैंड को भी नहीं है, राखी सिंह के बच्चों को भी नहीं होगा, और अन्य महिलाएं जो उनके परिवार की किसी सदस्य को भी हो। तो उसका एक सीमित दायरा है, जिसपे बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी अपनी स्टैंप लगाई, स्पष्ट कहा है हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कि ये निजी अधिकार का मुकदमा है, भूमि का मुकदमा नहीं है। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, इन सबसे बाढ़ नहीं है। तो ये मुकदमा तो अलग है। हाँ, ये विषय अलग है कि इसी मुकदमे में कार्बन डेटिंग की बात आई शिवलिंग को लेके। उसी दौरान मेरा एक स्टेटमेंट आया कि जो है शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। हाँ, पूरे परिसर का एएसआई सर्वे होना चाहिए, वो अति आवश्यक है। तो खैर, हमारे सहयोगी जो राखी सिंह के सहयोगी
अन्य महिलाएं थी, उनकी तरफ से जल्दबाजी में एप्लीकेशन लगा दी गई, तुरंत लगा दी गई, कहीं राखी सिंह ने पहले लगा दी, क्योंकि ये सच्चाई, ये दो गुट हो गए थे। तो दो गुट में आपस में विभेद है क्या? देखिए, दो गुट केवल राखी सिंह मुकदमे की तरफ ध्यान दे रही हैं और एक गुट पब्लिसिटी की तरफ ध्यान दे रहा है, बस इतना ही अंतर है। अच्छा, मतलब ये है कि राखी सिंह चाहती हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मामले में समस्या का समाधान, और बाकी लोग चाहते हैं केवल राजनीति। वो चल ही रही है, उसमें चाहने की, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्या चल रहा है पूरा देश जान रहा है। राखी सिंह आज तक कभी मीडिया में नहीं है, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण। जिस समय मुकदमा दाखिल हुआ, ये बिटिया राखी सिंह प्रेग्नेंट थी, प्रीमेच्योर बेबी हुई, सिजेरियन हुई, राखी सिंह की ये कंडीशन नहीं थी कि वो आ सकती थी। कमीशन कार्रवाई में इसके प्रतिनिधित्व के रूप में मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें। दूसरी बात, ये सिविल शूट है, कोर्ट में वादी की विशेष आवश्यकता नहीं होती, उसके बिहाफ पे उसके अधिवक्ता या प्रतिनिधि। राखी सिंह जी जो वादिनी हैं आपस में बटी हुई हैं? बटी हुई हैं ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं किसी के लिए। हाँ, उन लोगों के दिमाग में ये है कि किसी को गिरा के ऊपर उठा जाए, तो ये उनकी सोच है। हमने ना सीखा है, ना मेरे फैमिली ने सिखाया, ना हमें इस पढ़ाया गया है कि किसी को अपने आप को उठाने के लिए किसी को गिराओ। तो एक महादेव के काज के लिए तो आप सब लोग एकजुट थे, लेकिन आखिर में आपस में विभेद क्यों हो गया? विभेद ये हुआ कि मैं आ नहीं पा रही थी और उन लोगों को लगा कि केस राखी सिंह के नाम पे है, मेन लीड में राखी सिंह है, तो ऐसा क्या किया जाए कि राखी सिंह पीछे हो जाए, हम सामने आ जाए। वो महिलाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, आखिर मतलब भाई आप भी भगवान के काज के लिए लगी हुई हैं और बड़ी शिद्दत के साथ मन से लगी हुई हैं, और वो जो वादिनी है वो भी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हल के लिए ही लगी थी, तो फिर आपस में जब एक मंच पे नहीं रहेंगे तो इसका नुकसान नहीं होगा? नुकसान ये उनको सोचना चाहिए ना। हम मेरे तरफ से तो कहीं कोई भी कमेंट नहीं हुआ है, कभी मैंने कभी किसी के लिए कुछ कहा नहीं है। ये उन लोग, वो लोग किसी के बहकावे में या अपनी मर्जी से, ये लोग, उनको सोचना चाहिए कि हमारे बीच मतभेद होगा तो इसको नुकसान हो सकता है। मुझे तो पता है, मुझे पता है कि हाँ मतभेद से नुकसान होगा, इसलिए कहीं आप एक इंटरव्यू मेरा देख लो या एक मैसेज देख लो, मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी कहा हो? आपने कभी नहीं कुछ कहा? कभी नहीं कुछ कहा। लेकिन आपके खिलाफ तो बातें कही गई। मैंने बोला ना कि यहाँ उन लोगों को सिखाया गया, या उनकी सोच है ये कि किसी को गिरा के अपने आप को ऊपर उठाना। हमें ये नहीं आता, ना हम ऐसा कर सकते हैं कभी। अच्छा राखी जी, आपने कहा कि सिखाया गया, तो कौन सिखा रहा है? मतलब या तो किसी ने कहा उन्हें ये चीज कि हाँ उसको, राखी सिंह को अगर पीछे करना है तो तुम लोग सामने आ जाओ, और या तो उन लोगों के खुद के दिमाग में ये उपज आई कि राखी सिंह को पीछे गिरा के हम आगे फ्रंट में आ जाते हैं। राखी सिंह को गिराने के पीछे का क्या कारण है? राखी सिंह को ही क्यों गिराया जाए? राखी सिंह जी, ये आप उनसे पूछिए ना ये चीजें कि राखी सिंह से क्या दुश्मनी, राखी सिंह ने ऐसा क्या किया, राखी सिंह से क्यों कहा गया? आपको लगता है कि वो महिलाएं किसी के और लोगों के हाथ में खेल रही हैं? अब ये सच्चाई तो मैं किसी के अंदर तो गई नहीं हूँ, किसका मन तो पढ़ा नहीं है। ये लोग, ये चीजें तो वो लोग जाने, लेकिन जो चीजें मुझे कही गई कि राखी सिंह गद्दार हैं, बिकी हुई हैं, कहीं भी एक सबूत दिखा दे कि राखी सिंह गद्दार है, और अगर नहीं दिखा सकते तो मैं तो बस यही बोलूंगी, अब भी यही बोलूंगी, वो लोग मुझसे बड़ी हैं, जो उनके दिमाग में आया उन्होंने बोला, मैं अब भी यही कहूंगी कि मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। जितना उनको कहना था कहा उन्होंने, और जितना कहना है कहते रहे, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी। तो आपको गद्दार क्यों कहा गया? ना पहुंच पाने के कारण, ना पहुंच पाने के कारण। तो आपको लगता है कि कोई और शक्तियां खेल रही हैं इस पूरे मामले में? शक्तियां नहीं खेल रही हैं, मैंने बोला ना कि बंदर को डमरू पकड़ा दिया जाए तो गुलाटी ही मारेगा वो। तो ऐसी चीजें, यही चीज है कि सामने मैं आ नहीं पाई, उन लोगों को मौका मिला तो उन लोगों ने बस यही किया। राखी सिंह पहली बार तो सामने आई है ना? हाँ जी। अब तो मुकाबला होगा? हाँ जी, जब जब जरूरत पड़ेगी राखी सिंह हाजिर मिलेंगी। जब जब जरूरत हुई राखी सिंह हाजिर मिलेंगे। हाँ जी। अब कोई विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे? विवाद मेरी तरफ से नहीं है, उन लोगों की तरफ से है, वो लोग सुलझाएं तो, नहीं तो हम तो इस केस में डटे रहेंगे और डटे हैं, आगे भी हमेशा के डटे रहेंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।